गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 8 कक्षा 8 का है और विषय है विज्ञान अध्याय 5वां आज हम पढ़ाएंगे। तो आज कुछ ये भी बताना है, इसमें जो हम आप लोगों के सामने वीडियो के मार्फत के तरीके से इसलिए भी आए हैं कि इसमें हम आपको जो क्वेश्चन के जो फिल इन द ब्लैंक है वो करवा रहे हैं, ट्रू फॉल्स करवा रहे हैं और मैच करना और जो कुछ तरीके से अभ्यास में वो करवा रहे हैं और वो छोटे वाले जो शार्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी लिखवा रहे हैं। जो लॉन्ग वाले हैं वो अभी नहीं लिखवा पा रहे हैं क्योंकि इतना लिखना संभव नहीं है। ये आप लोग हमारे साथ में होंगे तब आपके ये हो जाएंगे। जो जितना कराया जा रहा है इसको आप फिर कॉपी पर अवश्य करते रहें। जो लॉन्ग आंसर रहेंगे वो जब आप हमारे साथ में होंगे तब हम लिखवा देंगे, तब हमको आपको करवा देंगे। ये शॉर्ट वाले आंसर जितने हैं या विकल्पी हैं या ट्रू फॉल्स हैं ये आपको हम करवा रहे हैं। इनको आप जरूर करते रहें अपनी कॉपी पर या बुक में जो भरने वाले हैं बुक पर करते रहें। इस प्रकार से जरूर करते रहें और जो लॉन्ग आंसर है वो जरूर आप जब हमारे साथ होंगे। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 5 आहार तथा पोषण। तो सभी कह रहा है पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को उनके जीवन पर नियंत्रण, अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं। ये सभी जीवधारी कहलाते हैं। जो अपने जीवन पर नियंत्रण रखते हैं जीवधारी कहलाएंगे। कि जीवधारी अपने प्रारंभिक कार्यों को स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसे सामान्य कार्य जैसे पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है, ये जनन है, ये इत्यादि जैसे ये कार्य जो हैं जीवधारी अपने जीवन को जीवधारी बनाए रखने के लिए, जीवधारी अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्थापित रखने के लिए करते हैं और इसको ही हम कहते हैं जीवन चक्र। इस अध्याय में हम सजीवों के आहार तथा पोषण का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? आहार तथा पोषण का अध्ययन। तो सभी जीवित प्राणी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं दर्शाते हैं। ये ऊर्जा भोजन करने से प्राप्त होती है। भोजन कोशिकाओं का ईंधन है। जो भोजन हम जो प्राप्त करते हैं, जो भोजन करते हैं वो हमारी कोशिकाओं में ईंधन का कार्य करती है। किस तरीके का? ईंधन का। जैसे हम जब खाना पकाते हैं तो ईंधन जो है उससे ऊर्जा मिलती है उस भोजन को पकने में। तो उसी प्रकार से कोशिकाओं को ईंधन का कार्य यानी कि ऊर्जा कौन से दे रहा है? हमारा भोजन दे रहा है। तो कह रहा है कोशिकाएं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। पाचन की अवधि में भोजन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों बांट जाता है। इन टुकड़ों को एंजाइम की क्रियाओं द्वारा घुलनशील अणुओं में बदला जाता है। ये अणु शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये अणु विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। भोजन के प्रारंभिक तत्व पोषक तत्व पौधों और जंतुओं के लिए समान होते हैं। ये तत्व कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, खनिज लवण है। ये सभी चीज़ें होती हैं जो हमारे भोजन के आवश्यक तत्व होते हैं। पौधे विटामिन तथा अन्य वृद्धि संचालन तत्वों को अपने शरीर में बना सकते हैं परंतु जंतु नहीं बना सकते हैं। ये कह रहा विटामिन और जैसे अन्य वृद्धि संचालक तत्व हैं इनको भोजन ये पौधे ही बना सकते हैं, जबकि जंतु उनको नहीं बना सकता है, उनको उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो पौधों में पोषण के प्रकार को स्वपोषी पोषण से जानते हैं। पौधे अपने शरीर के विभिन्न कार्बनिक तत्वों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु कोई भी जंतु हो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वो पौधों पर ही निर्भर रहता है प्रत्यक्ष रूप से या कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से। वो भोजन नहीं बना सकता है। भोजन हमारे पौधे ही बनाते हैं, पेड़ ही बनाते हैं। वो मनुष्य हो या कोई भी जीवधारी हो, कोई भी जीवधारी वो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो किसी न किसी तरीके से पौधों पर ही निर्भर रहता है। अगर आप कहते हैं शेर पौधा तो नहीं खाता है, लेकिन वो जिसको खाता है, बकरी को खा रहा है, तो बकरी कहाँ से भोजन प्राप्त कर, ऊर्जा प्राप्त कर रही है? पौधों से ही प्राप्त कर रही है। तो किसी न किसी तरीके से जीवधारी जो है वो पौधों पर ही निर्भर रहता है। स्वपोषण किसके? जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी जिस प्रक्रम के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, इसीलिए उसने कहा है सभी पौधे हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्यों? जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पौधे हैं जो स्वपोषी हैं। मनुष्य उसने किसी जीव को नहीं कहा है, देखो किताब में देखते रहना। और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? कह रहा है हरे पौधे पर्णहरिम द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड
और तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और आगे का कल हम बताएंगे। थैंक यू।